आज कलयुग में प्रत्येक मनुष्य परेशान है। उसका जीवन उसे भार के जैसा प्रतीत होता है। प्रत्येक व्यक्ति मानसिक परेशानी से ग्रस्त है। सबकी परेशानी का एक ही कारण है, वह है मनवांछित फल का न मिलना। किसी व्यक्ति को उसका प्यार नहीं मिलता, कोई बेरोजगारी के चलते, तो कोई शत्रुओं के कारण परेशान है। ऐसे में जब व्यक्ति हर तरफ से खुद का पतन होते देखता है तो उसे भगवान की याद आती है। उसे लगता है कि पूजा पाठ से या दिव्य कृपा से उसके समस्त परेशानी दूर हो जाएगी। हाँ, ये पूर्णतः सत्य है, परंतु जैसे हम सोचते हैं ये उस प्रकार से सत्य नहीं है। देखो, होता क्या है, जब हम किसी भी भगवान को पूजने लगते हैं तो हमें भगवान को प्रसन्न करने के लिए नई नई विधियां पता लगती है। जैसे रोज भगवान का दीपक जलाना, प्रसाद चढ़ाना, अंगारी पे भोग देना, नाम जप करना या माला जप करना आदि। जब हम ये सत्कर्म करने लगते हैं और मन में भगवान के प्रति भाव पैदा होने लगते हैं, उनके प्रति श्रद्धा विश्वास बढ़ने लगता है, तब ईश्वर हमसे प्रसन्न होते हैं और हमें लगता है कि अब हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। वहाँ से आपकी आध्यात्मिकता की शुरुआत होती है। अब सुनिए, जब भगवान हमसे प्रसन्न हो जाते हैं तब हमारे साथ क्या होता है। सबसे पहले आपके शत्रु एकाएक करके बढ़ने लगते हैं और आपको हर तरह से परेशान करते हैं। आपको इतना परेशान वो करेंगे, आपको लगेगा कि या तो खुद मर जाऊं या इनको मार दूं। ये 3 सालों तक चलता है। अगर आप ये सब सह जाते हैं, फिर दूसरी घटना ये घटती है। होता ये है कि आप जिससे इस जगत में प्रेम करते हैं वो सब आपसे दूर होते चले जाते हैं। एकाएक करके सब आपका साथ छोड़ देते हैं। आप इस जगत में शत्रुओं से घिरे हुए हो। आपके पास अपना कहने के लिए कोई नहीं है। आप रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं भगवान के सामने के मैंने तो कृपा मांगी थी, दया मांगी थी, ये आपने तो क्रोध ही कर दिया पूरा। अगर आप इस दुख को भी सह जाते हैं और पूजा पाठ नहीं छोड़ते, तो फिर आपको कोई ऐसा शारीरिक रोग हो जाता है जो आपको बहुत तकलीफ देता है। अब एक बार कल्पना कीजिए अपने मन में, आपके पास अपना कहने के लिए कोई नहीं है, आपका सुख दुख पूछने के लिए कोई नहीं है। शत्रु पल पल इंतजार कर रहे हैं कब आपको हानि पहुंचाए। चारों तरफ आप शत्रुओं से घिरे हुए हो। ये सब मानसिक तकलीफ से आप गुजर रहे हैं और ऊपर से आपको एक ऐसी बीमारी लग गई जो बड़ी पीड़ा आपको दे रही है। अब सोचिए, आप मानसिक तौर पे भी पीड़ित हैं, शारीरिक तौर पे भी पीड़ित हैं, तो आपको कैसा लगेगा, और जिसमें आपका हो भी ना कोई। अब बताइए, इतने सब कष्ट आपकी ज़िंदगी में आ गए जब से आपका मन पूजा पाठ में लगना शुरू हुआ, आपने ईश्वर को पूजना शुरू किया। आप सोचेंगे ये कैसा भगवान है, इसने मुझ पर दया की है या मेरा सर्वनाश किया है। ऐसे भगवान को पूजने का क्या फ़ायदा जो अपने भक्त तक के कष्ट को नहीं मिटा सकता। अब यहाँ से 3 रास्ते प्रत्येक व्यक्ति के पास होते हैं। पहला रास्ता जो काफ़ी लोग अपनाते हैं वो है तांत्रिकों की शरण में जाना। वो तांत्रिकों की शरण में जाते हैं, उन्हें अपनी परेशानियाँ बताते हैं, वो उन्हें कोई टोने टोटके बताते हैं, शमशानी क्रिया बताते हैं, वो उन्हें करते हैं, उन्हें आराम लग जाता है, जीवन में हंसी खुशी फिर से आ जाती है। उन्हें लगता है कि यही सब है, भगवान की शक्ति कोई शक्ति नहीं होती, आजकल युग में काली शक्ति ही सब कुछ है। जबकि ऐसा नहीं है। उन्हें क्षणिक सुख तो प्राप्त हो जाता है, किंतु उनका अंत बड़ा दुखदायी होता है। आप गौर करना, जो आपके आसपास भी टोने टोटके करने वाले होंगे ना, जिन्होंने जवानी में खूब टोने टोटके किए होंगे दूसरों पे, उनका बुढ़ापा बहुत ज़्यादा कष्टदायक होता है। इसी जीवन में भोग के मरते हैं सब कुछ। दूसरा रास्ता, काफ़ी लोग भगवान के उस स्वरूप को छोड़कर दूसरे को पूजने लगते हैं, जिससे उन्हें क्षणिक सुख प्राप्त होता है। उन्हें फिर वापस इसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, क्योंकि जिस स्वरूप को पूजने लगे हैं वो भी फिर उनकी इसी प्रकार से परीक्षा लेता है। इस चक्कर में काफ़ी लोग पूजा पाठ करना ही छोड़ देते हैं। तीसरा रास्ता, आप सब परेशानियां सहते हुए उनकी पूजा करना नहीं छोड़ते, तब आपके ऊपर उनकी पूर्ण कृपा होने लगती है और आप में धैर्य और शांति आ जाती है। देखो, शांति एक बहुत बड़ी चीज़ है। ये ईश्वरीय कृपा से ही प्राप्त हो सकती है। इस भौतिक जगत में पैसे से आपको सुख मिल सकता है, शांति नहीं। शांति और सुख में बहुत बड़ा अंतर है। ये समझिएगा, कभी फुर्सत में बैठ के सोचिएगा कि क्या अंतर है। पैसे से आप सुख ले सकते हो, शरीर को आराम दे सकते हो, आत्मा को खुश नहीं कर सकते।
खैर छोड़िए, अपनी बात पे आते हैं। आप जितनी पूजा करते हैं उतनी शांति आपको मिलती चली जाती है और एक एक करके धीरे धीरे समस्त कार्य आपके सिद्ध होने लगते हैं। आपसे जो कुछ छीना गया था वो सब कुछ आपको बढ़ चढ़ करके मिलने लगता है। आपको ऐसे उन्नति करता हुआ देखकर आपके शत्रु तक आपके मित्र बन जाते हैं, आपके चरणों में रहना चाहते हैं। जब समस्त संसार आपके सामने झुकने लगता है तब आपको पूजा पाठ की असली ताकत पता लगती है, उस ईश्वर की असली ताकत पता लगती है। पहले आपको परीक्षा देनी होती है, दैवीय कृपा तब प्राप्त होती है। तो बताइएगा जानकारी कैसी लगी, और अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो आप फिलहाल कौन से पड़ाव पर हैं, आपके साथ में क्या घटना घटित हो रही है, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसी ही जानकारी के साथ। धन्यवाद।